बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 12 को सॉल्व कर रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो इस लिहाज से आपने इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप देखेंगे पास पेपर्स में तो जो स्पेशली क्वेश्चन नंबर 12 है ये 2015 में भी आया हुआ है, 2018 में भी आया हुआ है, 2007 में भी आया हुआ है और 2009 में भी आया हुआ है और 2019 में भी ये पेपर में आया हुआ है। 2009, 10, 11 यानी फिर 17 और 18 में भी आया हुआ है और उन मेरे पास यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो आसान भी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं अगर पहले 12 को ही करवा लूँ तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखें मेरे पास लिखा हुआ है कि 1/a, 1/b, 1/c is a GP. तो देन प्रूव दैट कॉमन रेशो इज इक्वल टू प्लस माइनस 1g a/c स्क्वायर रूट। तो हम कहते हैं इट इज सिंस इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज, तो मैं लिखता हूं दिस सिंपलाइज, सोल्यूशन में आ जाएंगे, दिस सिंपलाइज कॉमन रेशो r विच इज सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। जी फार्मूला है मेरे पास। आल्सो हम ये बात कहेंगे कि अगर मैं लिखूं थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म तो ये भी क्या बनेगा, आर ही बनेगा। दूसरे अल्फाज में मैं यहां से अगर आर की कीमत लिखूं तो ये वाला बनेगा a/b। क्या हुआ जी, ये जो डिवीजन था इसे क्रॉस में लिखा तो a ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से लिखूं तो ये वाला बनता है b/c। अब जो रिक्वायर्ड आंसर है उसमें आप देखें तो यहाँ b नहीं नज़र आ रहा, तो मैं यहाँ से b की कीमत बना लेता हूँ। किस तरह से, b इक्वल टू हो जाएगा जी यहाँ से a/r। सिमिलरली यहाँ से b की कीमत आ रही है rc इज इक्वल टू b। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लेते हैं तो बात ये बनी RC इज इक्वल टू a/r। तो यहां से इस C को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a/c। तो r बराबर हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट में a/c और यही बात हमें प्रूव करना थी। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत लाजमी है और आप इसको पेपर्स में चेक करेंगे तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इस वजह से इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। सिमिलरली इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम उतनी ही इंपॉर्टेंस ये भी रखता है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म इक्वल्स टू 4/9 है, सेकेंड टर्म भी 4/9 है, तो व्हाट इज nth टर्म, an मालूम करें। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखें कुलिया लगाऊंगा। कुलिया क्या है, a5 का कुलिया है जी मेरे पास ar⁴ और a3 का कुलिया है ar स्क्वायर, किसके इक्वल जी, 4/9 के इक्वल। सिमिलरली a2 के लिए हम क्या लिखेंगे, a2 का कुलिया है ar और ये भी कितना बना, 4/9। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे जो कीमत निकालनी है वो निकालनी है an की, और an का कुलिया है ar⁻n-1। तो इस हिसाब से जब मुझे ये रकम निकालनी है तो मेरे पास a की कीमत आनी चाहिए, r की कीमत आनी चाहिए, तो वो यहाँ से मालूम कर लेते हैं। देखें a से कैंसिल हो रहा है इस इक्वेशन में, तो यहाँ से r स्क्वायर की कीमत आ रही है 4/9, तो r बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4/9 स्क्वायर रूट। दूसरे अल्फाज में जो r की कीमत बनेगी वो बनेगी 2/3। 2/3 का मतलब प्लस माइनस 2/3, या तो ये प्लस का होगा या फिर माइनस का। तो हम ये बात लिखेंगे जब मैं यहाँ पर दर्ज करूँगा कि सिंस AR इक्वल्स टू है 4/9, तो यहाँ से a की कीमत जो बनी वो बनी 4/9 इंटू 1/r। तो यहाँ से a की कीमत बनी
4/9 इंटू आर की कीमत उल्टा के लिखेंगे तो ये बनेगा ±3/2। ये कीमत जब हमने रेसिप्रोकल में लिखी तो ए की कीमत भी जब मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो रिजल्ट बनता है ±2/3। ये 2 इस 4 से कटेगा, ये 3 इस 9 से कटेगा, तो ए की कीमत आ जाएगी ±2/3। तो अब यहाँ पर nth टर्म ए एन इक्वल्स टू आ जाएगा, ए की जगह पर लिखेंगे जी ±2/3 और आर की जगह पर लिखेंगे ±2/3 होल पावर n-1। तो ए एन इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए ये एक जैसी रकम है, तो जवाब बनेगा ±2/3 होल पावर n। तो हम बात ये कहेंगे कि nth टर्म इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज -1 पावर जी -1 पावर n, बल्कि ज़्यादा अच्छा है यहाँ तक आप इसको सॉल्व करें क्योंकि आपका आंसर भी यही दिया हुआ है और उसने कोई स्पेसिफिक आपसे मांगा हुआ भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे जी।